व्रत, जिसे जितिया या जीमूतवाहन व्रत भी कहते हैं, माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और आरोग्य के लिए रखती हैं। इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कथा का पहला भाग। जीमूतवाहन की कहानी। प्राचीन काल में एक अत्यंत बलवान और धर्मात्मा राजा थे, जिनका नाम जीमूतवाहन था। वो अपने पिता की तरह ही उदार और दयालु थे। उन्होंने अपने राज्य का सुख चैन त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। एक बार वन में घूमते हुए जीमूतवाहन ने एक बूढ़ी नागिन को विलाप करते हुए देखा। उन्होंने नागिन से उसके दुख का कारण पूछा। नागिन ने बताया कि वह नागवंशी है और गरुड़ नामक पक्षी से उनका वंश संकट में है। नागों और गरुड़ के बीच एक समझौता हुआ है कि प्रतिदिन एक नाग गरुड़ का आहार बनेगा ताकि वो शेष नागों को जीवित रहने दे। आज उसके पुत्र शंखचूड़ की बारी है और वो उसे खोने के दुख से व्याकुल है। जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने नागिन को आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र को बचाएंगे। उन्होंने शंखचूड़ को अपने कंधे पर बिठाया और स्वयं गरुड़ के सामने पेश हो गए। गरुड़ ने जीमूतवाहन को नाग समझकर उन्हें अपना आहार बनाने के लिए झपट्टा मारा। गरुड़ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जीमूतवाहन को कोई पीड़ा नहीं हो रही है। उन्होंने जीमूतवाहन से उनकी पहचान पूछी। जीमूतवाहन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वह शंखचूड़ के प्राण बचाने के लिए अपना जीवन दे रहे हैं। जीमूतवाहन की निस्वार्थ भावना और त्याग देखकर गरुड़ बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन से कहा कि वे नागों को अपना आहार बनाना छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि जो भी माताएं जीमूतवाहन का स्मरण करके यह व्रत रखेंगी, उनकी संतान को लंबी आयु और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। कथा का दूसरा भाग। चील और सियारिन की कहानी। एक और कथा इस व्रत से जुड़ी हुई है, जिसमें दो बहनें थीं, एक चील चिल्हौरिन और एक सियारिन सियारिन। दोनों ने मिलकर ज्यूत पुत्रिका का व्रत रखने का संकल्प लिया। चील ने पूरे नियम कानूनों का पालन करते हुए व्रत रखा, जबकि सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो व्रत के बीच में ही भोजन कर लेती थी। व्रत के फल के अनुसार चील के सभी पुत्र दीर्घायु हुए और सियारिन के पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब सियारिन ने चील से इसका कारण पूछा तो चील ने उसे बताया कि उसने व्रत के नियम तोड़े थे। इसी वजह से उसके पुत्रों को कष्ट हुआ। ये कथा इस बात को दर्शाती है कि व्रत का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जो माताएं ज्यूत पुत्रिका का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती हैं, उनके बच्चों को लंबी आयु और सुख समृद्धि मिलती है। इस व्रत का पालन मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है।